नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट कंप्यूटर नॉलेज में। टैली के इस अध्याय के अंतर्गत हम प्राइस लिस्ट बनाना और उसका उपयोग करना सीखेंगे। प्राइस लिस्ट बनाने के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस F11। फीचर्स में जाने के बाद हम आप इन्वेंट्री सेलेक्ट करेंगे, इन्वेंट्री फीचर्स और इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ मेरा इन्वेंट्री फीचर्स ओपन हो गया। इन्वेंट्री फीचर्स ओपन होने के बाद इंटर प्रेस करते हुए हैं और सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवाइस को यस करना है। अगर आप चाहेंगे तो इस ऑप्शन के जरिए आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हैं। अब हम आते हैं सेल्स मैनेजमेंट, यूजर मल्टीपल प्राइस लेवल, इसे आपको यस करना है। यस करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ आप मल्टीपल प्राइस लेवल बना सकते हैं। इसके लिए आपको दो ऑप्शन में बता रहा हूँ। पहला रिटेल इनवाइस, TAIL रिटेल प्राइस लिस्ट। सेकंड होल सेल प्राइस लिस्ट। ये आपका दो प्राइस लिस्ट तैयार हो गया। पहला रिटेल प्राइस लिस्ट, दूसरा होलसेल प्राइस लिस्ट। अब आप इंटर प्रेस करते इस विंडो को एक्सेप्ट करा दें। अब स्केप की से आप बैक आ जाएं और इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर लें और इंटर प्रेस कर दें। ये आपका प्राइस लिस्ट ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। प्राइस लिस्ट पे जाके इंटर कर दें और यहाँ ऑल आइटम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और होलसेल या रिटेल जिसका भी आप प्राइस लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, दोनों ऑप्शन आपने बनाए हैं, ये आप प्राइस लेवल सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने यहाँ रिटेल प्राइस लिस्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ जिस डेट से आप प्राइस लिस्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहाँ ये एप्लीकेबल डेट में वो डेट डाल दें। 1/4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे दोस्तों ये देखिए, मैंने सूर्य LED बल्ब का एक आइटम क्रिएट करके पहले से रखा है, बट ये ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं आया है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक बार फिर से बैक आ जाए, प्रेस F12 कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करें। प्रेस F12 करते ही आपका कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ आपको यस कर देना है। शो ऑल आइटम फॉर प्राइस लेवल को यस कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये आपको आइटम सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक सारे आपके आइटम सेलेक्टेड हो जाएंगे। अच्छा ओके, हम ये प्राइस लेवल रिटेल के लिए बना रहे हैं, तो रिटेल में आप अगर चाहें तो डिस्काउंट दे सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो ना दीजिए। तो सूर्य LED बल्ब का प्राइस लिस्ट हमारा 100 रुपीज़ मान लेते हैं। 100 रुपीज़ के मैंने एक्सेप्ट करा दिया। ये हमारा हो गया सिंपल प्राइस लेवल। अब होलसेल में होता है क्या है दोस्तों, कई तरह के डिस्काउंट होते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10 पीस बेच रहे हैं, 10 पीस आपका 80 रुपीज़ होलसेल रेट हो गया। रिटेल का 100 था और ये होलसेल का 80 रुपीज़ रख दिए। ठीक है भाई, 10 पीस कोई अगर परचेज करता है तो आप उन्हें 80 रुपीज़ में देंगे। ओके, फिर आप 10 पीस से 50 पीस के अंदर अगर कोई क्वांटिटी खरीदता है, क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट डालना है, तो आप यहाँ चाहें तो 80 टाइप कर दें और इसको एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट दे दें, जैसे 2% मैंने दे दिया। अच्छा ठीक है, अगर 50 पीस से 100 पीस के बीच में अगर कोई परचेज आपसे करता है तो आप रेट में भी करेक्शन कर सकते हैं और डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ऐसे करके आप जितनी चाहें उतना बना सकते हैं, जितने आइटम चाहें उतने आइटम बना सकते हैं। तो ओके दोस्तों, ये आपका प्राइस लेवल होलसेल प्राइस लिस्ट तैयार हो गया। अब इसे एक्सेप्ट करा दें। अब इसका यूज कैसे करना है आइए हम देखते हैं इसका यूज। तो सबसे पहले आप आ जाइए बैक के गेटवे ऑफ टैली से आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर आपका ओपन हो गया। यहाँ आप रिटेलर या कैश सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप जिसको भी आपको माल सेलेक्ट करना है। प्राइस लिस्ट का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गया। प्राइस लिस्ट का ऑप्शन
ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ से आप रिटेल या होलसेल चूज कर सकते हैं। तो मैं कैश में रिटेल प्राइस में बेच रहा हूँ तो क्या रिटेल सेलेक्ट कर लिया, फिर सेल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ आपका आइटम आ गया सूर्या एलईडी बल्ब। सूर्या एलईडी बल्ब आप जैसे ही सूर्या एलईडी बल्ब सेलेक्ट करके क्वांटिटी डालेंगे ऑटोमेटिक आपका रेट आ जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक रेट आ चुका है 100 रुपीज़ से। मैंने रिटेल प्राइस लिस्ट सेट किया था 100 रुपीज़ से ऑटोमेटिक आ गया है। इसमें आप कितना भी क्वांटिटी डाल देंगे तो रेट सेम रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं डाला था, तो आपका रिटेल रेट में डिफरेंस नहीं आ रहा है। अब आप देखते हैं होलसेलर को कैसे कर रहे हैं। होलसेल अगर यहीं पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका ऑटोमेटिक रेट चेंज हो गया। होलसेल करने में ऑटोमेटिक रेट चेंज हो गया। 20 पीस की क्वांटिटी में हमने 80 रुपया दिया था और 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट था, वो 100 होने लगे हैं। अब हम 60 पीस देखते हैं। 60 पीस जैसे ही डालेंगे रेट 75 हो गया जो हमारे प्राइस लिस्ट में था, और यहाँ 2% डिस्काउंट ऑटोमेटिक हो गया। अगर 9 पीस आप डालते हैं यहाँ पे, 9 पीस पे हमने 80 किया था विदाउट डिस्काउंट, तो बिना डिस्काउंट के ये 80 आ गया। अब इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करा सकते हैं। एक्सेप्ट करा लिया। अब हमें किसी पार्टी को बेचना है। हमारे जैसे कोई होलसेलर है, हमारा डील हो गया उससे कि हाँ भाई हम होलसेल में आपसे काम करेंगे, इसके लिए उस पार्टी का आप लेजर बना दें। जैसे राज एंड कंपनी के नाम से मैंने लेजर बना दिया। यहाँ अंडर संडे डेबिटर्स हो जाएंगे। अब यहाँ प्राइस लेवल यहीं पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं पार्टी को किस हिसाब से डील करना है। अगर आप होलसेल हिसाब से डील करना चाहते हैं तो यहाँ होलसेल सेलेक्ट कर लें। अगर रिटेल के हिसाब से डील करना चाहते हैं तो रिटेल प्राइस लिस्ट सेलेक्ट कर लें। अब ये हमारी बात हो चुकी है, ये होलसेलर पार्टी है इसलिए मैंने होलसेल प्राइस लिस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब आपको प्राइस लिस्ट चूज करते समय दिमाग नहीं लगाना होगा, ऑटोमेटिक ये आपका होलसेल पे कर्सर चला जाएगा। ऑटोमेटिक यहाँ आपका कर्सर रुकेगा भी नहीं। देखिए ऑटोमेटिक होलसेल हो गया। यहाँ आप आइटम सेलेक्ट करें और यहाँ जो भी क्वांटिटी में सेल करना हो वो टाइप करें, ऑटोमेटिक आपका डिस्काउंट वगैरह सब चीज़ आ जाएगा। ये तो ही दोस्तों प्राइस लिस्ट कैसे बनाते हैं, इस पर कैसे वर्क करते हैं। बट आपका प्राइस लिस्ट चेंज जब हो जाता है, मान लीजिए 1 या 2 महीने बाद चेंज होने वाला प्राइस लिस्ट, उसकी तैयारी आप एडवांस में कर सकते हैं प्राइस लिस्ट के थ्रू। तो उसके लिए आप एक बार बैक आ जाइए, एस्केप की से बैक आ गया, फिर आप इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाएंगे। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में प्राइस लिस्ट पे इंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, अब आपका प्राइस लेवल किस डेट से चेंज होना है वो डेट डाल दीजिए। मान लेते हैं हमारा प्राइस लेवल 1/6 से चेंज होने वाला है। 1 जून से चेंज होने वाला, तो मैंने 1 जून से टाइप किया। ऑटोमेटिक डिस्काउंट मेरा प्राइस लेवल ओपन हो गया। अब यहाँ हमें होलसेल का रेट बढ़ चुका है। तो पहले 10 पीस से 80 रुपीज़ था, अब मेरा हो चुका है 100 रुपीज़ होलसेल रेट। ओके ठीक है, 10 से 50 पीस के बीच में जो खरीदता था 75 में, अब वो 80 रुपये हो चुके हैं और 2% डिस्काउंट, मेरा रेट बढ़ चुका है। तो ठीक है, यहाँ भी 2% डिस्काउंट एक्सेप्ट करा दीजिए। अच्छा, अब रिटेल की बात करें, रिटेल का भी अगर मान लेते हैं कि प्राइस बढ़ेगा स्वाभाविक बात है, तो रिटेल का भी आप डाल दीजिए। पहले आप 100 में बेचते थे, अब ये आपका हो गया 120। ओके, आप सेट करा दीजिए रिटेल प्राइस लिस्ट। आपका प्राइस लिस्ट सेट हो गया। अब आप देखेंगे अगर हम 1 अप्रैल में बिल बनाते हैं, रिटेल प्राइस 1 अप्रैल में बिल अगर बनाएंगे तो ये हमारा पुराना ही रेट उठाएगा। जैसे ही हम डेट चेंज करेंगे 1 जून, जैसे ही हमने डेट चेंज किया 16, देखिए आपका रेट ऑटोमेटिक चेंज हो गया 120, 120 रुपये, ये ऑटोमेटिक। एक बार आपको फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। 31 मई देखिए ऑटोमेटिक 100 हो गया,
जैसे ही मैं जून सेलेक्ट करता हूँ रेट चेंज हो जाएगा। 120। ओके दोस्तों, अब होलसेल भी प्राइस लिस्ट इसी तरह है। होलसेल भी प्राइस लिस्ट आप सेलेक्ट करेंगे। होलसेलर आप बनाए हैं, होलसेलर ये हैं आपके। तो आप जैसे ही एक जून सेलेक्ट करें 100 रुपीज़, पहले ये 80 रुपीज़ थी एक लेडी बैंकिंग में, बट एक जून में आपका 100 रुपीज़ हो गया है। तो अब देखते हैं दोस्तों मई में क्या रेट है। मई में मेरा पुराना ही प्राइस लिस्ट था, तो 1 मई सेलेक्ट करते ही आपका 80 हो जाएगा। एडवांस आप प्राइस लिस्ट बना चुके हैं, इसलिए 1 जून में आपका रेट बढ़ जा रहा है 100। ओके, अब मान लीजिए आपको प्राइस लिस्ट में कुछ अल्ट्रेशन करना है, तो अल्ट्रेशन भी आप इजीली कर सकते हैं। आपको बैक आ जाना है, फिर इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में प्राइस लिस्ट सेलेक्ट कर लें। अब वो पहला प्राइस लिस्ट का डेट आप याद ही होगा, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल में जाके मैं 100 है, तो ये मान लीजिए मेरा रेट चेंज हो गया या किसी कारणवश मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो ये मैंने अब चेंज कर दिया 95 होगा। अब ये आपका प्राइस लेवल चेंज हो गया है। अब बैक आ जाए, फिर अकाउंटिंग वाउचर में एक बिल बना के देख लेते हैं। कैश रिटेल इनवॉइस, और मैंने रेट चेंज किया था। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, 1 जून 1 अप्रैल 95। देखिए दोस्तों 95 आ गया। थैंक यू। इसी के साथ प्राइस लेवल समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों।